श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वां ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में गोमती द्वारका के बीच दारुका वन क्षेत्र में स्थित है। नागेश्वर मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती नाग नागिन के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की 25 मीटर लंबी पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति है। आप देख सकते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से सभी तरह के रोगों और पापों से मुक्ति मिलती है। चलिए सुनते हैं कथा। बहुत समय पहले की बात है। दारुका नामक राक्षसी पति दारुक के साथ वन में रहती थी। दारुका माँ पार्वती की अनन्य भक्त थी। उसने पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि वह वन को लेकर कहीं भी जा सकती थी। राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण पति और पत्नी ने वन में उत्पत्ति मचा रखा था। इससे परेशान होकर सभी साधु संत महर्षि और वकील शरण में गए। उन्होंने राक्षसों को श्राप दिया कि अगर राक्षस मानव जाति को पृथ्वी पर कष्ट पहुंचाते हैं और यज्ञ को रोकते हैं तो स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। जब देवताओं को इस बात का पता चला तो उन्होंने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। सभी राक्षस मुश्किल हालत में पड़ गए, क्योंकि अगर वे पृथ्वी पर युद्ध करते हैं तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ युद्ध न करने की स्थिति में परास्त होकर भी मौत को प्राप्त हो जाएंगे। इस स्थिति से निपटने के लिए दारुका ने वरदान का इस्तेमाल करते हुए वन को उड़ाकर समुद्र में ले गई। इसके बाद राक्षस समुद्र में निडर होकर रहने लगे। एक बार मनुष्यों से भरे जहाज को राक्षसों ने बंदी बना लिया। इस जहाज पर सुप्रिया नाम की एक शिव भक्त थे। सुप्रिया कारागार में रहकर भी शिव का पूजन करते थे। जब दारुक राक्षस को इस बात का पता चला तो उसने सुप्रिया को मारना चाहा। उन्होंने भगवान शिव का आह्वान किया। भक्त की पुकार को सुनकर भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने दारुक समेत सभी राक्षसों को नष्ट कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने वरदान दिया कि सभी लोग अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और किसी राक्षस का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। शिव जी के वचन सुनकर दारुका डरकर माता पार्वती की तपस्या करती है। माता पार्वती उससे आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहते हैं कि आपका वचन सत्य है, परंतु ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को जन्म देंगी वे सब इन वन में रह सकते हैं। माता का यह वचन सुन भोलेनाथ कहते हैं तथास्तु, लेकिन मैं अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु लिंग रूप में इसी वन में रहूंगा। इसी प्रकार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यहाँ भगवान शिव स्वयं नागेश्वर तथा देवी पार्वती नागेश्वरी के रूप में विराजमान है।